हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें सी साइड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जिंगसन अपने कुछ लोगों के साथ पेट्रोल कर रहा होता है। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि हमें अभी भी रात में पेट्रोल करना पड़ता है। वो ओल्ड लेडी बहुत ही केयरफुल रहती है ना? अगर ब्लू स्नो वेन सच में आ भी गई तो क्या प्रोटेक्ट करने के लिए फिशबोन बैरियर रूबिंग नहीं आएगी? तो जिंगसन उन्हें चुप कराते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। ऑफ कोर्स मेरी मदर के पास अपना रीजन है। मैं बस माय फैमिली का लीडर बनना चाहता हूँ। अगर कोरल आइलैंड पर सब कुछ बुरा हुआ तो मैं लीडर कैसे बन सकता हूँ? तभी उनके ग्रुप के सबसे पीछे वाला आदमी एक तरफ देख के कहते हैं कि ब्रदर, लेकिन तभी कुछ टेंटिकल आके उसकी मुंह को और गले को पकड़ के खींच लेता है। और इस तरह से एक एक करके सभी की मुंह और गले को पकड़ के खींच लेता है। और एक आदमी बोलने जाता है कि ब्रदर जल्दी करो, लेकिन तभी उसकी भी मुंह को पकड़ के खींच लिया जाता है। तो जिंगसन उस तरफ देख के कहता है कि क्या चल रहा है, आखिर क्या गलत है तुम लोगों के साथ? लेकिन तभी वो सामने की नजारा देख के हैरानी से कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि वही मॉन्स्टर जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था वो वहां पर आ गए होते हैं। और वो कहता है कि तुमने रूबिंग के बारे में मेंशन किया। तो जिंगसन उसे देखकर घबरा के कहता है कि लानत है, ये तो ब्लू स्नो वेन है। तो उस मॉन्स्टर की 5 आंखें होते हैं और उसकी जो मिडिल वाला आंख होता है उसी के अंदर इसका रियल बॉडी होता है। वही से वो कहता है कि रूबिंग, मैं 20 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तो शोर शराबी की आवाज जैन केव में भी सुनाई देता है। तो रूबिंग कहते हैं कि वो यहाँ पर आ रहा है। ये सुन के जियांगटिंग कहते हैं कि कौन आ रहा है? 5 सेक्ट के लोग? तो रूबिंग कहते हैं कि हाँ, लेकिन अगर वो सिर्फ सेक्ट के लोग हैं जो ब्लू स्नो वेन की स्पिरिचुअल पावर को चाहते हैं तो वो इतनी आसानी से कोरल आइलैंड में इजीली एंटर नहीं हो सकता। और साथ में किसी और के बारे में भी कहते हैं कि और वो भी आ रहा है, वो रिवेंज लेने के लिए मेरे पास आ रहा है। तो बाइकीजी पूछती है कि वो रिवेंज? मदर, आप किस बारे में बात कर रही है? तो रूबिंग कहती है कि ब्लू स्नो लेमन को जेन आइलैंड ने क्रिएट किया है। लाइफ को कल्टीवेशन रिसोर्सेज में इफिशिएंटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और जो सेक्ट्स ने लूट लिया था, सेक्ट्स को लोगों को मारने से रोकने के लिए मैंने ब्लू स्नो लेमन को ले लिया, लेकिन मैं डिसाइपल्स को नहीं ले जा सका, यानी जेन आइलैंड की डिसाइपल को। उन्हें ब्लू स्नो वेन के साथ जुड़ने के लिए फोर्स किया गया और उनमें से ज्यादातर मर गए या घायल हो गए और बचे हुए लोग आधे अधूरे बीमार हो गए। ब्लू स्नो लेमन उनकी पावर को 100 टाइम बूस्ट दे सकता है, इसलिए ट्रेजेडी को रोकने के लिए हमें उन्हें इसके एहसास नहीं होने देना चाहिए। वैसे यहाँ ब्लू स्नो वेन और ब्लू स्नो लेमन के बारे में बता दूं कि ब्लू स्नो वेन टेंटिकल वाले मॉन्स्टर को बोला जाता है, जैसे कि रूबिंग और वो मॉन्स्टर। और ब्लू स्नो लेमन इनकी कोई कीमती खजाना है जिसे यूज करके रूबिंग ने बाइकीजी की ब्लड वेन को नरिश कर रही है। और वो अपने पास से उस ब्लड वेन को बाइकीजी को दे देती है, तो वो बाइकीजी के साथ जुड़ने लगती है। तो ये देख के बाइकीजी कहते हैं कि माँ, आप ये क्या कर रही है? तो रूबिंग कहती है कि 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन ही ब्लू स्नो वेन की वजह से होने वाले डिजास्टर को पूरी तरह से रोकने का एकमात्र तरीका है, इसलिए तुम्हें कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकती। मुझे अब उनका सामना करना होगा, चाहे बाहर कुछ भी हो। तुम्हें तब तक बाहर जाना अलाउ नहीं है जब तक कि तुम अपनी ब्लड लाइन को अवेकन नहीं कर लेती। तो जियांगटिंग सोचता है कि हे, मुझे बस एक बोट चाहिए थी घर जाने के लिए, लेकिन मैं तुम लोगों की झगड़ों में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन रूबिंग तभी उसे कहती है कि हे ड्रैगन ब्लड लाइन की यंग मैन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो ये सुनते ही जियांगटिंग हैरानी से सोचता है कि रुको, क्या आपको वो चीजी और कॉर्नी बात फिर से कहनी चाहिए? क्या आप मुझसे आइलैंड की सर्वाइवल के क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहने वाले हैं? लेकिन रूबिंग कहती है कि मेरे पास भरोसा करने के लिए कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। कीजी और ब्लू स्नो वेन इस समंदर की आखिरी उम्मीद है और इसकी फ्यूचर मैं तुम्हें सौंपती हूँ। तो जियांगटिंग एक अजीब ही एक्सप्रेशन दे के कहता है कि ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, इसे एक्सेप्ट करना अच्छा नहीं है। क्या मैं इस तरह की परेशानी भरी टास्क को रिजेक्ट कर सकता हूँ? तो रूबिंग कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस हेल्प को हल्के में नहीं लूंगी। और वो अपनी पास से एक ब्लैक ईगल को बाहर निकालती है और कहती है कि ये दोनों पंख वाला गोल्डन आई मैसेज ट्रांसमिटिंग ईगल है, जो जैन आइलैंड के लिए यूनिक है। ये तुम्हारे पेनलोंग आइलैंड पर तुम्हारी फैमिली के मेंबर को लेटर सेंड करने में हेल्प कर सकता है। तो जियांगटिंग उसे देखकर सोचता है कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। पेनलोंग आइलैंड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज सेंड करना बोट उधार लेने से ज्यादा बेहतर है। और वो जाती हुई जियांगटिंग से कहती है कि मुझे बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करना है, जब तक कीजी अपनी 5 एलिमेंट वाली ब्लड लाइन को अवेकन नहीं कर लेती, उससे पहले तक तुम उसकी सेफ्टी को पूरी तरह से इंश्योर करना। तो बाइकीजी अपनी मॉम को जाती हुई देखकर रोती हुई कहती है कि मॉम, हम दोबारा कब मिलेंगे? डैडी को मार दिया और मैं अकेला नहीं रहना चाहती। तो उसकी मॉम कहती है कि कीजी, यही मेरा किस्मत है, अगर तुम इस क्राइसिस से सरवाइव कर सके तो मेरे लिए जैन आइलैंड पर वापस जाना। और दूसरी तरफ हमें जिंगसन का सीन दिखाया जाता है।
वो डर के मारे वापस की तरफ भागते हुए कहता है कि लानत है, ये ब्लू स्नो वेन तो उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसे हमने समुद्र में देखा था। और सामने की तरफ देख के कहता है कि मैं ऑलमोस्ट आ गया, जब मैं बाय फैमिली में वापस जाऊंगा तब मैं बच जाऊंगा। और चिल्ला के कहता है कि दुश्मन ने अटैक कर दिया, दुश्मन ने हम सब के ऊपर अटैक कर दिया। तो उसकी आवाज सुन के एक बूढ़ी लेडी कहती है कि ओल्ड लेडी, ये तो जिंगसान का आवाज है। तभी जिंगसान उनकी ऑलमोस्ट करीब पहुंच जाता है और चिल्ला के कहता है कि मदर हेल्प करो, ब्लू स्नो वेन ने हम पर अटैक कर दिया, उसने समंदर किनारे सभी लोगों को खा लिया है और इस बेचारे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुआ होता है। तो ब्लू स्नो वेन का नाम सुन के बाकी सब लोग डर के मारे कांपने लगता है। तभी ब्लू स्नो वेन की कुछ बेल आके जिंगसान को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम रास्ता दिखाने के लिए काफी बेवकूफ नहीं होते तो मैं इसे इजीली नहीं ढूंढ पाता। और खुद से ही कहता है कि ये सही है, ये ब्लू स्नो लेमन की खुशबू है। मैं 20 सालों से जिस ब्लू स्नो लेमन को तलाश कर रहा हूँ वो इस आइलैंड पर है। और चिल्ला के कहता है कि रूबिंग, अगर तुम कायरो की तरह इस तरह छुपते रहे तो मैं यहाँ के सभी लोगों को मार डालूंगा। तो ग्रैंडपा उस मॉन्स्टर को देख के सोचता है कि 5 आंखों वाला, ये तो 60 साल पहले अपीयर हुआ उस मॉन्स्टर के ग्रुप से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 5 एलिमेंट मतलब ब्लड लाइन के बिना इससे जीतना इम्पॉसिबल है। क्या कीजी के पास अपने ब्लड लाइन को अवेकन करने के लिए इनफ टाइम है? और वो मॉन्स्टर अपनी रियल बॉडी को आधा बाहर निकल के उन सभी को कहता है कि अगर किसी ने मुझे बता दिया कि ब्लू स्नो लेमन कहाँ पर है तो शायद मैं उसे एक आसान मौत दूंगा। तो सभी कोरल आइलैंड वाले अपनी बंदूक को उस तरफ टांग के कहता है कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें चाहिए, मॉन्स्टर हमसे दूर रहो। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि गलत जवाब, तुम सभी को अब मरना होगा। और वो अपने मुंह से बहुत सारे पॉइजन को थूकता है। तो उस पॉइजन से बहुत सारे लोग हिट होता है और बहुत सारे लोग पीछे की तरफ भागने लगता है, लेकिन ग्रैंडमा वहीं पर खड़ी होती है। तो सब लोग कहते हैं कि ग्रैंडमा आप भी भागे, लेकिन तभी ग्रैंडमा के सामने एक शील्ड आ जाती है। तो ये देख के वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसकी पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस शील्ड में भी होल हो जाता है। तो ये कोई शील्ड नहीं बल्कि रूमिंग की बैटल बॉडी की हाथ होता है। और वो कहती है कि ओल्ड लेडी, क्या आप ठीक हो? तो उसे देखकर एक आदमी कहता है कि एक और ब्लू स्नो वेन। तो दूसरा कहता है कि ऊपर वाला मरी हुई रूबिंग है। और ग्रैंडमा सोचती है कि रूबिंग, तुम इस तरह पब्लिक में अपीयर हुई हो तो फिर तुम फ्यूचर में कोरल आइलैंड पर कैसे पैर जमा सकती हो? तो रूबिंग को देखकर वो मॉन्स्टर कहते हैं कि रूबिंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? जब तुमने ब्लू स्नो लेमन को चुराई थी तो क्या तुमने कभी हमसे फिर दोबारा मिलने के बारे में सोचा था? तो ये शायद जैन आइलैंड के डिसाइपल होंगे जिनके बारे में रूबिंग ने जियांगटिंग को बताई थी। तो वो दोनों आमने सामने खड़ा हो जाता है और रूबिंग कहती है कि लिनली, मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो, ये सब कुछ मेरा गलती है, सब कुछ मेरा गलती है, इसलिए तुम इन इनोसेंट लोगों को छोड़ दो। तो लिनली यानी वो मॉन्स्टर कहता है कि इनोसेंट? क्या हम वफादार लोग जिन्होंने हर जगह तुम्हें फॉलो किया, क्या हम मरने के लायक हैं? मैं सिर्फ इन लोगों को नहीं मारूंगा बल्कि ब्लू स्नो लेमन को यूज करके पूरे ब्रोकन सी को सफर कर पाऊंगा। तो रूबिंग कहती है कि लिनली रुक जाओ, ब्लू स्नो लेमन चला गया है। तो ये सुन के लिनली गुस्से में कहता है कि चला गया है? तुम्हारे लिए ये कहना काफी ज्यादा आसान है। क्या तुम जानती भी हो कि मैं पिछले 20 साल किस तरह से गुजारा हूँ? और वो फिर से अपनी पॉइजन से उन सभी के ऊपर अटैक करके चिल्ला के कहता है कि क्या तुम जानती भी हो कि सेक्ट के उन पागलों ने हमारे साथ क्या किया है? पूरे जेन आइलैंड पर सिर्फ 5 ही लोग बचे हैं, वो तुम ही हो जिन्होंने हमें इतना डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर बना दिया। अब तुम यहाँ पर खड़े होकर दयालु बनने की प्रिटेंड कैसे कर सकती हो? लगता है इन बेचारों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। तो वो सारी पॉइजन बड़ी तेजी से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ा होता है। तो रूबिंग उन सभी को बचाने के लिए अपनी बैटल बॉडी को सामने कर देता है और उन सारी पॉइजन को ब्लॉक कर लेती है और रोती हुई कहती है कि 20 साल हो गए, मैं न सिर्फ ब्लू स्नो वेन की डिजास्टर को खत्म करने में फेल रहा बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिसफॉर्चून में शामिल किया। कोरल आइलैंड को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अब कौन मेरी हेल्प कर सकता है? कौन हम सभी को बचा सकता है? और लिनली जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि रूबिंग, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं करीब में ही ब्लू स्नो लेमन को स्मेल कर सकता हूँ। इन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके पास से ही जियांगटिंग कहता है कि हे अंकल टॉड, आपका यहाँ कहीं पर भी थूकना अच्छी बात नहीं है। तो लिनली उसकी तरफ देख के हैरानी से सोचता है कि वो यहाँ पर कब आ गया। तो जियांगटिंग अपने पास से ब्लू स्नो लेमन को दिखा के कहता है कि क्या ये डुल और ड्राई फ्रूट आपके लिए इम्पोर्टेंट है? तो लिनली हैरानी से कहता है कि उसके हाथ में जो चीज है वो तो ब्लू स्नो लेमन है। और जियांगटिंग इसे उसकी तरफ आगे बढ़ा के कहता है कि अगर मैं आपके साथ एक बोट के बदले में इस चीज को एक्सचेंज करूं तो कैसा रहेगा? मुझे अपना घर जाना है। तो ये सुन के लिनली खुश होके बड़ी तेजी से अपने हाथ को उस तरफ आगे बढ़ा के कहता है कि अच्छा ठीक है, पहले इस ब्लू स्नो लेमन को मुझे दे दो। तो ये देख के रूबिंग गुस्से में सोचती है कि वो बस एक बोट के लिए इस ब्लू स्नो लेमन को एक्सचेंज करना चाहता है, ये बदतमीज कमीना। लेकिन लिनली का क्रेजी अटैक रुक गया है और वो कीजी को चिल्ला के कहती है कि कीजी पीछे खड़ी हो जाओ,
ड्रैगन ब्लड लाइन की इस कमीने से दूर रहो, तुम बाय फैमिली की आशा हो। तो जियांग टिंग को उसके साथ देख के बाकी लोग भी चिल्ला के कहता है कि ड्रैगन ब्लड लाइन वाले तुम कमीने, तुम एक्सपोज हो गए हो। तो दूसरा कहता है कि मैं तो ऑलमोस्ट रूबिन को गलत समझा, लेकिन तुम उस गंदे टॉड से भी ज्यादा बुरे हो। तो कोई और कहता है कि तुम बहुत ही बेशरम हो। तो उनकी बातों को सुनकर जियांग टिंग हंसते हुए खड़ा होता है और कहता है कि अफसोस, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। अंकल टॉड, एक सेकंड के लिए मेरे लिए वेट करो। और वो वहां से जंप लगा के उन सभी को पीट के आगे बढ़ जाता है और कहता है कि तुम लोग मेरे ड्रैगन ब्लड लाइन की तुलना उस गंदे और बदसूरत टॉड से नहीं कर सकते। मुझे तुम लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और वो सीधे ग्रैंडमा और कीजी के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम 5 एलिमेंट वाले ब्लड लाइन को अवेकन करना चाहते हो और ब्लू स्नो वेन को हराना चाहते हो, है ना? और ग्रैंडमा से कहता है कि आप एतमीनान से बैठ जाइए और बस इसे देखे। और वो कीजी के हाथ को पकड़ के सामने की तरफ आगे बढ़ जाता है और साथ ही अपनी ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि मैं कभी भी कोई भी प्रॉमिस नहीं तोड़ता। और उसका ड्रैगन उस ब्लू स्नो लेमन को खा जाता है। तो ये देखिए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्ला के कहते हैं कि क्या ड्रैगन ब्लड लाइन ने ब्लू स्नो लेमन को खा लिया है? और कीजी कहती है कि मैंने कई सालों से इम्प्रूव नहीं किया, क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? तो जियांग टिंग उसे कहता है कि क्या तुम दुनिया को बचाना नहीं चाहती और कोरल आइलैंड की सभी लोगों को एक अच्छा जिंदगी नहीं देना चाहती? तो फिर कुछ करो। और वो दोनों ही अपना पावर रिलीज करता है और कंबाइन करने लगता है। और जियांग टिंग उसे कहता है कि इस स्पिरिचुअल पावर को फील करो, तुम सभी की आशा हो। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।